Good afternoon, students. Today I will discuss Wolff-Kishner reduction. Wolff-Kishner reduction. Wolff-Kishner reduction. मेरे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्लीमेंसन रिडक्शन डिस्कस किया था और क्लीमेंसन रिडक्शन और वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में मैंने आपको डिफरेंशिएशन भी बताया था कि वुल्फ-किश्नर रिडक्शन कब किया जाएगा और क्लीमेंसन रिडक्शन कब किया जाएगा। फिर से एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में या क्लीमेंसन रिडक्शन में दोनों में ही ये जो C डबल बॉन्ड O है ये इसका कन्वर्जन CH2 में होता है। दिस इज़ मिथाइलिन ग्रुप, दिस इज़ कार्बोनिल और ये जो कार्बोनिल है दो हो सकता है, ये एल्डिहाइड हो सकता है, ये कीटोन हो सकता है। इसके अलावा ये कुछ नहीं होगा कार्बोनिल, यानी कार्बोनिल या तो एल्डिहाइड हो या कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्राजीन NH2 विद NaOH। इसके साथ में ये C डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करता है CH2 में। सेम यही काम मैंने बताया था, क्लीमेंसन भी यही करता है, C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करता है, बट यहाँ पर जो रिएजेंट मैंने बताया था ZnHgHCl था। क्लियर? मैंने ये बताया था कि जो ड्रग जो मॉलिक्यूल एसिड सेंसिटिव होंगे उनका रिडक्शन हम लोग वुल्फ-किश्नर से करेंगे, जो मॉलिक्यूल बेस सेंसिटिव होंगे उनका रिडक्शन हम लोग क्लीमेंसन से करेंगे। तो ये क्लीमेंसन रिडक्शन था और ये वुल्फ-किश्नर था। आज हम लोगों को टोटल फोकस वुल्फ-किश्नर पे करना है। तो वुल्फ-किश्नर रिडक्शन क्या है? इट इज़ अ रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप टू मिथाइलिन ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन मिथाइलिन ग्रुप में इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्राजीन एंड NaOH। हाइड्राजीन और NaOH की प्रेजेंस में हम लोग ये काम करते हैं। क्लियर? तो उसको हम लोग वुल्फ-किश्नर रिडक्शन कहते हैं। जो ड्रग मॉलिक्यूल बेस सेंसिटिव होते हैं उनका रिडक्शन वुल्फ-किश्नर से नहीं किया जाता, उनका रिडक्शन हम लोग क्लीमेंसन से करते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं रिएक्शन वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में कैसे रिएक्शन होती है। तो देखिए जरा, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में ये जो कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O ये कन्वर्ट होता है। सबसे पहले ये हाइड्राजीन से रिएक्शन करता है, तो यहाँ से देखिए आप वाटर निकलेगा एंड यू विल गेट C डबल बॉन्ड NH2 करस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन बनता है। तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्राजीन से रिएक्शन करता है और ये करस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन बनाता है और नेक्स्ट स्टेप में ये जो हाइड्राजोन है ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनिल ग्रुप में से मिथाइलिन ग्रुप में। क्लियर? तो ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो कार्बोनिल ग्रुप का करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन बनता है, ये हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है मिथाइलिन ग्रुप में। इस रिएक्शन को वुल्फ-किश्नर रिडक्शन कहते हैं। जो ड्रग मॉलिक्यूल बेस सेंसिटिव होते हैं उनका रिडक्शन इससे नहीं किया जाता, ये केवल उन्हीं ड्रग का, उन्हीं मॉलिक्यूल का रिडक्शन हम लोग वुल्फ-किश्नर से करते हैं जो मॉलिक्यूल बेस स्टेबल होते हैं, बेस की प्रेजेंस में डिग्रेड नहीं होते हैं। क्लियर? तो इसका हम लोग इंट्रोडक्शन समझेंगे कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या लिखना है, उसको आप देखिए। ठीक है? सो नाउ आपको इसमें लिखना क्या क्या है इसको ध्यान से देखें। इसमें लिखना है आपको वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टू एल्केन। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टू एल्केन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्राजीन एंड NaOH। इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्राजीन एंड NaOH ये मैंने आपको बताया। फिर आप लिखेंगे इट इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टू मिथाइलिन ग्रुप। C डबल बॉन्ड O का कन्वर्जन मिथाइलिन ग्रुप में देखिए हो रहा है बाई हीटिंग देयर हाइड्राजोन्स। देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप पहले हाइड्राजीन से रिएक्शन करके हाइड्राजोन बनाता है और फिर इसको हीट करने पे मिथाइलिन ग्रुप मिलता है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। मैंने बताया था क्लीमेंसन रिडक्शन कैन अफेक्ट अ सिमिलर कन्वर्जन। यही रिएक्शन क्लीमेंसन रिडक्शन से भी हो सकता है स्ट्रॉन्गली एसिडिक कंडीशन में, लेकिन इसको हम लोग स्टार्टिंग मटेरियल अगर बेस लेबाइल होता है
तो हम लोग क्लीवेंसन रिडक्शन से इसको करेंगे। क्लियर। और अगर एसिड लेबाइल होगा स्टार्टिंग मटेरियल तो हमें उसको वुल्फ किस्नर से करना होगा। दोनों में यही डिफरेंस है। क्लियर। तो ये आपको रिएक्शन के बारे में इतनी चीज़ें लिखनी है। इसके बाद रिएक्शन कैसे होती है एक बार फिर से देख लीजिए, फिर मैं उसको मैकेनिज़्म डिस्कस करता हूँ। C डबल बॉन्ड O पहले हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करता है और करस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन बनाता है C डबल बॉन्ड N NH2, और ये फर्दर हीट करने पे मिथाइलिन में कन्वर्ट होता है। तो ये वुल्फ किस्नर रिएक्शन ऐसे होती है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एल्डिहाइड, में ले रहा हूँ CH3CHO, इसको ऐसे लिख लेते हैं CH3CHO। तो अगर इसका वुल्फ किस्नर करें तो यहाँ से ये वाटर निकल जाएगा, पहले इसका हाइड्राजोन बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड N NH2, और फिर फर्दर इसको बेस से ट्रीट करने पे यू विल गेट CH3 इसकी जगह पे प्लस नाइट्रोजन। ये रिएक्शन होती है। आप एसीटोन ले लें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिएक्शन करें आप हाइड्राजोन से NH2 से, यू विल गेट, पहले हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनेगा, यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड N NH2, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH3 में। आप देखें CH2 की जगह पे CO की जगह पे CH2 आ जाएगा। क्लियर। कोई और भी ले सकते हैं हम लोग, ये लिख लें CH3 CO CH2 CH2 CH3, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा CH2, तो NH2 प्लस NaOH, you will get CH3 CH2 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 CH3। क्लियर। तो ये रिएक्शन है एंड दिस रिएक्शन इज वुल्फ किस्नर रिडक्शन। इसकी मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर। देखिए मैकेनिज्म वुल्फ किस्नर रिडक्शन की कैसे होती है रिएक्शन। RC डबल बॉन्ड OR, ये कीटोन है, सबसे पहले ये हाइड्राजीन से रिएक्शन करता है और करस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन बनाता है, ये वाटर निकल जाएगा एंड यू विल गेट RCR डबल बॉन्ड N NH2। क्लियर। अब आपने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है NaOH से आपको OH माइनस मिल जाएगा, ये OH माइनस बेस है, इसको चाहिए H प्लस, तो ये इस H प्लस पर अटैक करके यहाँ से H प्लस निकाल लेता है। अब देखिए ये H प्लस निकला तो इसमें नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ जाएगा, OH और H मिलकर वाटर बना लेंगे एंड यू विल गेट RCR डबल बॉन्ड N, और इस N पे आएगा माइनस और ये H, और वाटर निकल जाएगा यहाँ से माइनस H2O। अब ये जो माइनस है कॉन्जुगेशन में तो ये यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये बॉन्ड उठ के यहाँ आ जाएगा, तो अब इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा। आपको मालूम है जब भी कोई भी नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में होता है तो वो डीलोकलाइज होता है, तो ये माइनस इस पर आया तो ये डबल बॉन्ड हो गया, और इसका नाइट्रोजन की वैलेंसी देखिए डिस्टर्ब हो रही है, तो उसको मैनेज करने के लिए ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पे आ गया तो इस कार्बन पे माइनस आ जाएगा, तो ये सिचुएशन बनेगी RCR, इस R पर माइनस एंड यू विल गेट N, ये डबल बॉन्ड हो चुका था, ये डबल बॉन्ड N और ये H। क्लियर। अभी जो यहाँ पे वाटर बना हुआ है ये वाटर आयनाइज होगा और ये H प्लस और OH माइनस से ब्रेक होगा और ये H प्लस यहाँ आ जाएगा, और ये जो OH माइनस है ये फिर से इसको निकालेगा H प्लस को। तो पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो H प्लस है यहाँ पे जुड़ गया, देन यू विल गेट RCR, ये H वाटर वाला H है ये, और यहाँ पे हो जाएगा N डबल बॉन्ड NH, और अब OH माइनस इसको फिर से निकालेगा यहाँ से। देखिए ये OH माइनस ने इसको निकाला तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे H आएगा, और फिर दोनों मिलके वाटर बना लेंगे और नाइट्रोजन पे माइनस आ जाएगा। यू विल गेट दिस कंपाउंड RCR, ये H पहले से था,
ये N डबल बॉन्ड N माइनस, फिर माइनस देखिए है, जैसे यहाँ से यहाँ पे आया था वैसे ही ये माइनस यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ से फिर माइनस आएगा तो इस पर माइनस आ जाएगा, और यहाँ से देखिए नाइट्रोजन निकल रहा है, यू विल गेट R C R H, और इस कार्बन पे माइनस। क्लियर? इसको फिर से यहाँ पे H प्लस आके जुड़ जाएगा वाटर वाला, यू विल गेट R C R, एक H ये एक H ये। तो देखिए C डबल बॉन्ड O की जगह पे ये CH2 आ गया विद एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर? सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ Wolff-Kissner रिडक्शन। So now students, synthetic application, moving towards synthetic application. The first synthetic application is reduction of high molecular weight compound. ये देखिए एस्टेरॉयड है, दिस इज एन स्टेरॉयड, और इस स्टेरॉयड का हम रिडक्शन करना चाहते हैं, यानी कि इस C डबल बॉन्ड O की जगह पे हमें CH2 लाना है, और यहाँ पर ये OH ग्रुप भी है। ये OH ग्रुप एसिड लेबाइल होता है, दिस इज एसिड लेबाइल, यानी कि ये HCl से रिएक्शन कर जाएगा, इसलिए हम लोग इसका रिडक्शन करते हैं Wolff-Kissner रिडक्शन से, क्योंकि Wolff-Kissner रिडक्शन में आपको मालूम है NH2 लेते हैं और NaOH लेते हैं, HCl तो होता नहीं है, इसलिए इसका रिडक्शन हम लोग केवल Wolff-Kissner से ही कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें C डबल बॉन्ड O की जगह पे ये CH2 आ गया। क्लियर? और OH बना हुआ है। अगर हम ये रिडक्शन अगर हम क्लीमेंसन से करेंगे तो ये तो होगा ही होगा, साथ में OH भी चला जाएगा, OH हट जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसलिए इस रिडक्शन को हम लोग Wolff-Kissner से ही करेंगे, क्लीमेंसन से नहीं कर सकते। दूसरा है रिडक्शन ऑफ कैम्फर टू कैम्फेन। ये देखिए दिस इज कैम्फर, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है। Wolff-Kissner रिडक्शन रिएजेंट क्या होता है? हाइड्राजीन NaOH, तो ये C डबल बॉन्ड O की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा CH2, तो ये कैम्फर से क्या बन जाएगा बेटा? कैम्फेन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट चेन एल्काइल ग्रुप। देखिए ये आपको दिख रही है कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन है। CO4H9 यहाँ पे जुड़ जाएगा, यू विल गेट दिस कंपाउंड बेंजीन रिंग CO 1 2 3 4, तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। और अब इसका अगर हम Wolff-Kissner रिडक्शन करें, Wolff-Kissner रिडक्शन मतलब हाइड्राजीन NaOH के साथ में, तो C डबल बॉन्ड O की जगह आपका क्या मिल जाएगा? CH2, यू विल गेट दिस कंपाउंड CH2, और ये 4 कार्बन, तो 1 2 3 4 और ये CH3, 1 2 3 4, और देखिए CO की जगह पे क्या आ गया? CH2। तो इस तरीके से हम लोग लॉन्ग स्ट्रेट चेन ऐड कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड में। इन द रिडक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन के रिडक्शन में अगर हम Wolff-Kissner रिडक्शन ले रहे हैं, हाइड्राजीन NaOH के साथ में C डबल बॉन्ड O की जगह CH2 आ जाएगा। ये रिएक्शन हम लोग क्लीमेंसन से भी कर सकते हैं, तो दोनों से ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप है ना बेस सेंसिटिव ग्रुप है। क्लियर? तो इस तरीके से यूनिट 5 का ये मैंने चौथा नेम्ड रिएक्शन क्लियर की। पहली मैंने बताई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, दूसरी मैंने बताई सोडियम बोरोहाइड्राइड, तीसरी मैंने बताई क्लीमेंसन रिडक्शन, चौथी रिएक्शन है ये Wolff-Kissner रिडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बर्च रिडक्शन, यूनिट 5 का पार्ट। ओके, थैंक यू।